मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और आज यहां पर प्रत्येक परीक्षा के लिए, हर परीक्षा के लिए उपयोगी एक चैप्टर जो है लाभ हानि, उसको हम लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करेंगे यहां पर और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बिकता है। लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है, 100% बराबर 100% बराबर जो आपको लगाना है वो जितना जितना तोला, मतलब जितना वो दे रहा है वो आप 100% के बराबर बताएंगे। और लाभ प्रतिशत जो बताएंगे वो जितना कम तोला। ठीक है भैया। अब जैसे यहाँ इसने कहा 950 ग्राम तोला है, उसने कितने ग्राम तोला? 950 ग्राम। तोलना कितना था? 1000 ग्राम। तोलना कितना था? 1000 ग्राम। तोला कितना? 950 ग्राम। इसका मतलब कम कितना तोला भाई? वो तोला है उसने 50 ग्राम कम, और वो ही आ जाएगा आपका लाभ प्रतिशत के बराबर। 0 से 0 गया, 5 से काटा, 19 बार कटा। कुल मिलाकर अगर मैं लाभ की बात करूं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो 100 बटे आ जाता है 19, और 19 पंजे होते हैं 95, तो 5 सही 5 बटे 19% जो है वो लाभ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 सही 5 बटे 19। और ये किस ऑप्शन में? आपके बी ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल आसान सा एक क्वेश्चन था। अगर आपको छोटी सी बात पता है तो फिर यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होने वाली नहीं थी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन। और यहाँ पर बात करें दूसरे क्वेश्चन की तो क्या है भाई, 2 रुपये 50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है, और 1 रुपया 75 पैसे की दर से बेचने पर 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास कुल कितनी पेंसिल है ये बताना। विनोद के पास कुल कितनी पेंसिल है आपको ये बताना है। ठीक है भैया। कौन सा क्वेश्चन है? ये है दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए जब वो 2.5 रुपये में एक पेंसिल बेच रहा, तो कुल मिलाकर जो उसे लाभ हो रहा है वो 110 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 110 रुपये का। और जब वो 1 रुपया 75 पैसे की दर से बेच रहा है तो कुल मिलाकर उसे 55 रुपये की हानि हो रही है। क्या हो रही है भाई? 55 रुपये की हानि। अब इधर का अंतर लोगे तो कितना आएगा? इधर का अंतर लेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर 75 पैसे आ जाएगा, और इधर का अंतर लेंगे, जब अंतर लेंगे तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा भैया 165 रुपये का अंतर। ठीक है, तो इतने का अंतर आ रहा है आपका टोटल। हमें चाहिए पेंसिल, हमें चाहिए पेंसिलों की संख्या, हमें चाहिए पेंसिलों की संख्या। हमें क्या चाहिए भैया? पेंसिलों की संख्या। तो 165 को हमें भाग करना पड़ेगा, 165 को हमें भाग करने का पड़ेगा किससे भैया? 0.75 से। अब पॉइंट हटाना तो 100 लगाना पड़ेगा। 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से काटा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, और 55 चौका जो होते हैं वो 220 होते हैं। इसका मतलब 220 पेंसिल विनोद ने कुल मिलाकर बेच दी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपके लिए अगला क्वेश्चन, मतलब जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपके लिए लगा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन लगा दिया भाई, समझेंगे तीसरे क्वेश्चन को भी। ए ने एक वस्तु को जिसका मूल्य 50 रुपये है बी को 20% लाभ पर बेच दिया। बी ने उसे 25% लाभ पर सी को बेच दिया, और सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेच दिया। तो उस वस्तु का मूल्य जो डी ने दिया वह क्या है? देखिए पहले ए ने जो लाभ लिया है वो लिया है 20%, तो इसे लिखेंगे 120। फिर बी ने लिया है 25% लाभ, मतलब 125।
फिर सी ने लिया है 40% लाभ, मतलब 140 बराबर जो है वो डी के मूल्य का आएगा। बराबर किसके आएगा? वो डी के मूल्य के। जितने परसेंटेज ऊपर लिखे हैं उतने ही 100 नीचे लिखेंगे। जितने परसेंटेज ऊपर लिखे हैं उतने ही 100 कहाँ लिखेंगे? नीचे। और प्रारंभिक मूल्य यहाँ पर लिख देंगे। और प्रारंभिक मूल्य कहाँ लिख देंगे भैया? यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले जो लाभ या हानि है वो हम ऊपर की तरफ हमने लिखा, और जो अंतिम कैंडिडेट था उसे सामने लिख दिया। उसके बाद जितने परसेंटेज ऊपर बने उतने ही 100 नीचे लगाए, और यहाँ पर हमने क्या करा? जो प्रारंभिक मूल्य था उसे यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए 20 सिक्का 120 और 20 पंजे होता है 100, 25 पंजे 125, 25 चौका होता है 100। ठीक है भाई। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते हो जाएगा 14। 2 सत्ते कितना हो जाएगा भैया? 14। 5 से काट दिया हमने, 10 बार कटा। 2 से काट दिया हमने, 5 बार कटा। इसका मतलब डी का मूल्य अगर चाहिए तो 6 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो 6 पंजे 30, 30 सत्ते 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210 और 210 पंजे 210 पंजे यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर यहाँ कुछ अच्छा, अभी एक ये भी छूटा हुआ है भैया बटे में, एक ये भी कर सकते हैं हम। थोड़ी सी गड़बड़ होगी। 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, कुल मिलाकर बनेगा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो 5 सत्ते 35 तिया 105 रुपये बनेंगे। मैं कहता कि 50 रुपये की चीज़ हज़ारों में जा रही है। 50 रुपये की चीज़ जो है हज़ारों में जा रही है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ वही था कि वो 5 गुना रेट जा लिया था। वो कितना जा लिया था? 5 गुना रेट, क्योंकि यहाँ पर हमने 5 से उसे काटा नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 4 है। एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूँ 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। एक क्विंटल का भाव 1000 रुपये है, तो 10 क्विंटल का भाव कितना हो गया भैया? 10,000 रुपये है। 8 सही 4/5% की हानि से उसे बेच दिया, तो कुल विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य बताना। 10,000 का जो माल है वो कितने में गया ये बताना। अब 8 सही 4/5, 8 सही 4/5 की अगर बात करें तो 8 पंजे 40 और 4 44/5, और 100 में से अगर 44/5 को घटाएंगे तो 100 पंजे 500, और 500 में से 44 गए तो कुल मिलाकर कितने बचेंगे? 500 में से 44 घटा दो तो 456 बचेंगे। 456 बटे आ जाएगा भैया कितना? 5। और ये है परसेंटेज की बात, तो परसेंटेज के लिए 2 जीरो लगानी है। तो 5 से काट दिया, 20 बार कटा, कुल मिलाकर 0। 2 6 12 का 2 का हासिल को 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 दूनी 8 और 1 9। कुल मिलाकर जो विक्रय मूल्य बनेगा वो बनेगा 9,120 रुपये। और 9,120 आप किस ऑप्शन में देख पा रही हैं? बी ऑप्शन में। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये आगे बढ़ते हुए आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा अब वो आएगा 5वां क्वेश्चन। कौन सा? 5वां क्वेश्चन। कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 और 1400 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में 675 के लाभ में कपिल का भाग बताना। देखिए 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, एक का नाम कपिल है, एक का नाम कपिल है और दूसरे का भैया क्या है? अवतार है। एक का नाम कपिल है और दूसरे का नाम है अवतार। ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कपिल की, तो कपिल ने लगाए हैं 1300 रुपये। कपिल ने कितने लगाए? 1300। और अवतार ने लगाए कितने हैं? 1400। इसका मतलब इनका जो अनुपात है वो 13:14 है। कितना है? 13:14। हमें कपिल का भाग बताना है। कपिल का भाग बताना कितने में से? 675 में से। तो 675 बटे टोटल कर दो, या 27 और गुणा कपिल का भाग 13। तो 27 से काट दो भाई। 27 से यहाँ पर बिल्कुल काट देंगे इसे हम। तो कितनी बार कटेगा? अगर 27 से भी ना काटना चाहिए आप 3 से काट दो पहले। 3 नम 27, 3 दूनी 6,
3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 9 से काटा, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, गुणा कर देंगे 25 की और 13 की, तो 13 पंजे 65, 6, 13 दूनी 26 और 6 32, कुल मिलाकर जो रुपये बने वो कितने बने 325। और 325 एक बार फिर से ऑप्शन नंबर बी में है, एक बार फिर से ऑप्शन नंबर बी में है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कलम में इंक जरूर डाल दूँ जिससे कि यहाँ आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी क्लियर और हो जाएं, थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ें क्लियर और होती चली जाएं। तो मैं समझता हूँ वैसे क्लियर ही पहुँच पा रही है अभी तक। जो वीडियो है उसमें कोई समस्या अभी तक आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। चलिए भाई, यहाँ पर अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है भैया 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को लगाते हैं। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च जो है वो ना बढ़े। खर्च ना बढ़े, परसेंटेज कमी देखनी हमें, तो क्या करेंगे भाई 40% की वृद्धि हुई तो 40 गुणा 100 बटे क्या कर देंगे वृद्धि के बाद जो है यहाँ पर क्या कर देंगे जोड़ के लिख देंगे 100 में। कमी होती है घटा के लिखते हैं, 20 दूनी 40, 20 सत्ते 140, तो 200 बटे 7 का मतलब 7 दूनी 14, कितने बचे 6, 60 हुए, 7 अटे 56, कितने बचे 4, तो 28 सही 4 बटे 7% जो है वो एक तरह से बिल्कुल सही जवाब है। 7वां क्वेश्चन है 15% के लाभ तथा 9% की हानि के बीच का जो अंतर है वो 768 रुपये है। यह है जितनी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य बताना है। 15% का लाभ और 9% की जो हानि है उनका अंतर 768 है। और अंतर कितना बना, अगर लाभ हानि है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो आगे 24% बराबर जो है वो 768 के हैं और 100% जो बराबर हैं वो किसके हैं, वो क्रय मूल्य के हैं, वो लागत मूल्य के हैं। वो किसके भैया क्रय मूल्य के हैं या मैं कह दूं लागत मूल्य के। 4 से काट दो भाई, 4 6 24, ठीक है 4 से काटा हमने, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 निम 36 और 4 दूनी 8, 6 से काटा 36 18 और 6 दूनी 12। तो जो क्रय मूल्य आया, जो लागत मूल्य आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आया वो कितना आया 3200 रुपये आया। कितना आया भाई 3200 रुपये आया। मैं समझता हूँ कोई यहाँ पर समस्या का तो काम ही नहीं है और ये बिल्कुल आपके सामने 6ठा और 7वां क्वेश्चन हो चुका है। अब बारी जो आएगी वो 8वें क्वेश्चन की आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8वें के साथ हम हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928। बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन है। 23% का लाभ और 9% की हानि का अगर मैं अंतर निकालूं तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये आगे 32% है वो 928 के हैं और 100% बराबर वो किसके हैं क्रय मूल्य के हैं, किसके हैं वो लागत मूल्य के हैं। करा भाई हमने 8 से काट दिया हमने, 8 चौक 32, 8 एकम 8, कितने बचे 1 बच गई, 8 एकम 8, कितने बचे 4, 8 छंग 48, 4 दूनी 8 और 4 नीम 36। तो जो क्रय मूल्य बनेगा, जो क्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा, वो 2900 रुपये बनेगा। कितना बनेगा 2900 रुपये। और 2900 रुपये किस ऑप्शन में, इस बार सी ऑप्शन में है, इस बार सी ऑप्शन में है। चलिए 9वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा, सुविक को 198 रुपये में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि होती है। 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। 12% की हानि का मतलब 88%, 12% की हानि का मतलब 88%। 100 में से 12 घटा दिया, वो किसके बराबर है 198 के। 8% का लाभ लेना मतलब 108% बराबर किसके हैं, यहाँ पर देखना है जो नया विक्रय मूल्य होगा, विक्रय किया जाएगा भाई। काट दो भाई, 11 8 88, 11 कम 11, 11 8 88,
ठीक है, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। इसका मतलब विक्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? जो विक्रय मूल्य आएगा वो आएगा 9 गुणा 27। क्या आएगा भैया? 9 गुणा 27। ठीक, तो 27 की 9 में हम बिल्कुल गुणा करेंगे तो 7 नीम 63 का 3 का हासिल कुछ है, और 9 दूनी 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे? 24। 18 और 6 हो जाएंगे कितने? 24। लेकिन पूछ क्या रहा था? कीमत को कितना बढ़ाना होगा, कीमत को कितना बढ़ाना होगा। 243 में बेचना, पहले बेच रहा था 198 में, तो कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे? 45 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। 45 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। 2 क्वेश्चन बनते हैं, कितने में बेचना, अगर वो पूछता कितने में बेचे 8% का लाभ लेने के लिए तो 243 उत्तर, और कितना बढ़ाना तो 45 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से 45 रुपये उसका आंसर बिल्कुल बनेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो क्या है भाई। इरीन ने मास्क की बिक्री 308 रुपये में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन। 12% की हानि, इसका मतलब एक बार फिर से 88% बराबर किसके हैं? 308 के हैं। अब 10% का लाभ लेना, इसका मतलब 110 बराबर किसके हैं? नए विक्रय मूल्य के हैं। नए विक्रय मूल्य के हैं। ठीक है भाई, तो 11 से काटा 10 बार कटा, 11 88, 8 से अगर हम यहाँ पर काट दें तो 8 तिया 24, 8 से पूरा पूरा नहीं कटने का। चलो 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 से काट दो, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28। इसका मतलब नया विक्रय मूल्य है, नया विक्रय मूल्य है जो आ जाएगा वो आ जाएगा 77 गुणा 5, और 5 सत्ते 35 और 3 38, 385 रुपये। 385 रुपये यहाँ पर डी ऑप्शन, और ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए भाई 11वां क्वेश्चन है। रमेश एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% का लाभ कमाता है, कितने में खरीदी थी? क्रय मूल्य। बड़ा यहाँ आसान सा काम है। 24% का लाभ है, इसका मतलब 124% बराबर 434 के हैं, 100% बराबर क्रय के हैं, 100% बराबर क्रय मूल्य के हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर काट दो भाई। अगर मैं काट दूँ इसे, किससे काटूंगा तो यहाँ पर बिल्कुल आराम से किससे कट जाएगा भाई? 4 से कट जाएगा। 4 थे हमारे 4 एकम 4, 25 चौका 100। ठीक है भाई, अब 434 को अगर मैं भाग करना चाहूँ 31 से, तो 31 एकम 31, कितने बचे? 124। और अगर 4 बार मारनी चलाई तो पूरा घटा, इसका मतलब 31 से कितनी बार घटा भाई? 14 बार। तो क्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं, क्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं तो आ गया 25 गुणा 14, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 10, 25 एकम 25 और 10 35, 25 एकम 25 और 10 35, तो कितना आ गया? 350 रुपये। और ये 350 रुपये किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। किस ऑप्शन में है भैया? ए ऑप्शन में है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन की हम बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने पहुँचता हुआ। किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचने पर स्मृति को 26% का लाभ होता है। स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था? 26% का लाभ हो रहा। क्या लिख देंगे भाई? 126% बराबर 693 रुपये। 126% बराबर 693 रुपये, और 100% बराबर 100% बराबर क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? लागत मूल्य का आ जाएगा। क्या पूछा है इसने? लागत मूल्य या क्रय मूल्य की यहाँ पर बात करी थी। चलिए भाई अब इसे काट दो। किससे काट देंगे भाई? इसे हम 9 से काट सकते हैं। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते
63 और 9 से 63। 9 से काटा 9 कम 9 और 9 चौक 36। 7 से काटा 7 दूनी 14, 7 से काटा 11 बार, 2 से काटा 50 बार। कुल मिलाकर क्रय मूल्य, कुल मिलाकर जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा भैया? 550 रुपये। और ये ही इस क्वेश्चन का जवाब है, यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। तो जितने भी क्वेश्चन आपने देखे वो सारे के सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन थे। एक भी क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं उठाया इस वीडियो में, इस क्लास में, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में ना पूछा था। दूसरी बात, ये जितने भी क्वेश्चन थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन थे, मतलब हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा भी नहीं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हो। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अब बिल्कुल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप टेस्ट पेपर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक बने रहे साथ। धन्यवाद।